अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। ब्रह्म को किसी नदी से आप एक बार पार हो जाते हैं, फिर आप पार नहीं होते रहते। पर भजन की लाइन बड़े मज़ेदार है। यदि भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो काव्य की तुकबंदी के लिए कहा गया होगा, पर मेरा अर्थ दूसरा है। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो ये नहीं कहा कि आप संसार सागर से तर जाओगे। तरते कंटिन्यू लगातार तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। अर्थात तर नहीं जाना, तरते रहना है, तरते रहना है। जब तक जिंदगी है तब तक परमात्मा का स्मरण करते रहोगे तो तरते रहोगे, तरते रहोगे, तरते रहोगे। मरते में भी बचते रहोगे, परिवर्तन में भी साक्षी रहोगे। जो कुछ भी होता होगा उससे प्रभावित नहीं होगे यदि परमात्मा का स्मरण करते रहोगे। ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया शाम कोई बात नहीं। जब जग जाओगे तो स्वप्नों से मुक्त रहोगे, सो जाओगे फिर स्वप्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने सत्य के प्रति, प्रभु के प्रति स्मरण रखना। स्मरण रखे रहोगे, रखते रहोगे तो तैरते रहोगे। जैसे जल में, नदी में 1 मिनट तैरकर फिर रुक जावे तो डूब जाओ। तैरने वाले को तैरते रहना पड़ता है। तो ये आप पर भगवान की कृपा हो कि हम सतत स्मरण करते रहें, सततम, लगातार। जब तक दुनिया रहे तब तक स्मरण रहे। इसलिए शंकराचार्य ने एक बात कही है, आसुप्ते आमृते काले, जब तक नींद ना आ जाए। नींद आ जाए फिर कोई चिंता नहीं, बात समझ में आई? नींद आ जाए फिर स्मरण की जरूरत, बोलो। दुख से कब तक बचे रहो? जब तक नींद ना आए। और मृत्यु से कब तक बचो? बोलो, जब तक मृत्यु ना आ जाए। मृत्यु के बाद बचने की जरूरत ही नहीं, वहां कुछ डर वर नहीं है। जब भी डर है जिंदगी वालों को। मर गए आदमी निडर हैं, अभय हैं, निश्चिंत हैं। तुम भी मर के देख लेना। मर जाने के बाद एक भी दुख नहीं रहता। जैसे गहरी नींद में कोई दुख नहीं रहता। दुख तो संसार है तब तक है। नदी जहां से शुरू होती है जहां तक है वहीं तक तैरना है, ना पहले तैरना है। बोलो, आपको तो जमीन में भी तैरना पड़ेगा, नदी पार होके तैरना पड़ता है। तैरना नदी में पड़ता है। शरीर के प्रारंभ से समाप्ति तक परमात्मा का स्मरण रखो, जिससे मौत मालूम न पड़े। जन्म और मृत्यु के ख्याल को पार करने का तरीका ही है, विधान है सत्य की स्मृति। जब से घड़ा है, जब तक घड़ा टूट न जाए तब तक मिट्टी की याद रखो। समझ में आई? घड़े का जब से प्रारंभ हो, जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक याद रखो। जब घड़ा समाप्त हो गया तो याद की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मौत ही खत्म हो गई। मौत तो तब तक है जब तक घड़ा, और तब तक तो मिट्टी की याद रखो। जब घड़ा न रहे, मिट्टी की याद करने की कोई ज़रूरत, शायद उस गहराई को लोग नहीं समझते। क्योंकि मुझे मालूम है, बहुत श्रोता मुझे मिले जो कहते हैं आप तो घड़ा मिट्टी करते हो, भगवान की कथा ही नहीं करते। हाँ, मैं जानता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो तुम्हें समझ नहीं आता, सिर्फ घड़ा और मिट्टी समझ आती। मैं कहना चाहता हूं जिस सत्य से मन पैदा होता है, जिससे मन पैदा होता है और मन रहता है। एक व्यक्ति ने लिखकर ये भी दिया है कि जीव मन से मन में कैसे रमण करता है, इसका क्या एवं कैसा प्रयोजन है। जब तक मन रहे
तभी तक हमको मन के अधिष्ठान का, मन का मूल, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन को अपने मूल का स्मरण करना है, जहाँ से मन आया और जहाँ मन चला जाएगा। चला जाने के बाद स्मरण नहीं, मन आने के पहले स्मरण नहीं। मन जब आ जाए तब याद करो तुम कौन हो। जब दृश्य दिखता है तब याद करो दृष्टा कौन है। जब विषय मालूम पड़े तब देखो साक्षी कौन है। जब आप सुन रहे हो तब ख्याल करो किसके कारण सुनाई देता है। सुनाई देने में मत उलझो, नदी में मत डूबो, नदी के ऊपर ऊपर रहो। नदी, एक संत कहते और भी कहते, नाव को नदी से बाहर करने से नाव का महत्व खत्म हो जाएगा। नाव का महत्व है वो नदी में रहे और खुद ना डूबे, यही काम नाव का है। नाव नहीं डूबती, यदि नाव डूब जाए तो फिर बैठने वाला डूब जाए। और नदी के बाहर नाव का कोई मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी की। यदि नदी ना हो तो नाव बनवा के क्या करोगे। इसी तरह से जब शरीर है, संसार है, इंद्रियां हैं, तब याद करो तुम कौन हो। दिखाई देने वाली वस्तु में देखने वाला दिखाई पड़ना चाहिए। जाने हुई चीज़ों में जानने वाले का ध्यान रहना चाहिए। इसलिए सुमिरन, स्मरण ही मुक्ति है। और स्मरण रखोगे तो संसार दुख सागर में नहीं डूबोगे। जब सागर ही सूख जाए, अर्थात संसार ही न रहे, देह ही न रहे, ये बुलबुला ही ना हो, तो पानी की क्या ज़रूरत याद की, वो तो आप ही रह जाएगा। बुलबुले के दिखने से फूटने का, मरने का डर लगता है। तो जब डर है तब हमें याद करना है जिसको देखते ही बुलबुला ही नहीं, मौत ही नहीं, समस्या ही नहीं। इसलिए भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। ये नहीं कि सुबह कर लिया था, पर साल किया था, नहीं समझे। करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। जब तक संसार है तब तक तुम याद करो। संसार न रहने के बाद न याद की जरूरत है, न याद रख सकते हो। याद भी नहीं, सब बेकार की बात। याद भी तभी तक है जब तक तन है, जब तक मन है, जब तक ये दुनिया है। तुम ये समझते हो कि जब दुनिया न रहेगी तब मुक्त होंगे। इससे ज़्यादा भ्रम और मूर्खता कोई नहीं कि तब हम मुक्त होंगे जब दुनिया न होगी। जो दुनिया रहते मुक्त है वही मुक्त है, बाकी सब पागल हैं। तुम ये मत सोचो मर जाने पर भगवान मिलेगा। बुलबुले को पानी फूटने के बाद नहीं मिलेगा, लहर को पानी लहर न रहने पे नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? लहर रहते ही पानी का ख्याल, लहर को पानी लहर रहते नहीं मिलेगा। देह रहते तुमको साक्षी, मन रहते आत्मा नहीं मिलेगी, मर जाने पर आत्मा मिलेगी। कहाँ तक तुमको मैं बताऊं, ये झीना विषय कोई कोई भाग्यशाली समझता है। फिर मैं कहना चाहता हूँ शायद जनाने वालों को भी मालूम है या नहीं। कई बार कहते हैं व्यास को भागवत का पता था कि नहीं था। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। भागवत को कौन जान पाया है? कई नाम गिनाकर कहा, वो भी जानते थे कि नहीं, ये भी जानते थे कि नहीं, और कहूँ गीता को अर्जुन समझे कि नहीं। हम क्यों किसी को कहें समझे, या क्यों कहें कि नहीं समझे? इसलिए वेत्ति न वेत्ति वा, जान गए या नहीं जान गए मैं नहीं जानता। आप कौन जान पाया? गुरु भी जानता है कि नहीं जानता, विश्वास करते हो। पर जब तुम जान जाओगे कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, फिर हमें किसी के सबूत की जरूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि हमने अमुक को गुरु बनाया था,
अब बना सकते हैं कि नहीं? पहले तो तुम्हारे अंदर प्रश्न इसलिए उठता है कि अभी बनाने लायक हो। यदि बनाने का काम खत्म हो गया होता तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं। कहीं ना कहीं फंसे हो। यदि एक बीमार कहता है मैंने उन डॉक्टर की दवा खाई, अब खाऊं कि नहीं खाऊं, अरे जरूरत ना होती तो तू पूछता ही क्यों? तू तो खुद ही कहता मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। तो ये अज्ञानी लोग, अविवेकी लोग, अधूरे लोग ही पूछते हैं गुरु बनाएं कि नहीं। मैं भी पूछता हूँ, मेरे गुरुदेव नहीं रहे, ठीक है ना, अब मैं गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं? बताओ। यदि मैं नहीं जानता तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे गुरु बनाना चाहिए। मुझे शर्म की बात नहीं है। यदि नहीं समझा तो मुझे समझना चाहिए, और समझ गया हूँ तो मेरे गुरु भी दोबारा आ जाएं तो मुझे अब उसकी भी समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, नारद ने स्वयं समझाते हैं कि विष्णु से ब्याह कर लो। अब तुम पूछोगे कि भाई फलाने जी कहते हैं दोबारा ब्याह कर लो, करूं कि नहीं करूं? तुम्हारी ललक है तो करो। यदि ललक नहीं है तो कोई कहे इससे क्या लेना देना। तुम हो कौन, इसको ठीक से समझो। यदि ठीक से समझ गए, गल समझ रही, फिर रोला क्या, फिर राम रहीम और मौला क्या। समझ लेने के बाद कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई मोक्ष के लिए कर्तव्य नहीं है। और यदि जान गए हो तो जब जब तुम्हें दिक्कत आएगी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इस समय भूल गया था। तो भूल जाने वाली चीज़ तुम्ही को याद करनी है। अज्ञान होता तो गुरु की जरूरत थी, तुम भूल जाते हो तो आप याद करो। तुमने रुपया कहाँ रखा है, तुम्हारा दफ्तर कहाँ है, सोने में भूल जाते हो, होश आते फिर चले जाते हो, नींद खुली चले जाते हो। एक बार जिस बात को जान गए उसका स्मरण तो करना पड़ता है, जानना नहीं पड़ता। जानने का काम खत्म। अभी तुम एक बार भी नहीं जान पाए मैं कौन हूँ। और देखो दो ही हैं, या तो इधर या मैं उधर, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे। नुक्ता भेद बताता है, खुदा जुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। ये तुम्हारा मैं इधर जोड़ देता है, ये हम ये हम ये हम, और वो हम वो हम वो हम वो हम। ये हम हैं जो जानने में आता है, या वो हम हैं जो जानता है। हम यह हैं जो दिखता है, या वो हैं जो देखता है। हम ये हैं जो जड़ है, या वो हैं जो चेतन है। हम ये हैं जो जगना और सोना, सुषुप्ति, स्वप्न, ये भी होते हैं। नहीं होते मत कहना, चक्कर में पड़ जाओगे। घड़ा नहीं है मत कहो, घड़ा बनाया गया है, घड़ा है। जितनी देर है, नहीं तो नहीं। और है सदा है उसे कहते हैं जो सदा है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य वो है जो है, था, है, रहेगा। वह स्वप्ने की तरह है, स्वप्नों की तरह है कि है लगा, है नहीं लगा। कैसे मैं बताऊं? ये देखो अंधेरा हो रहा है, मुश्किल से दिखेगा। देखो ये क्या है, ये गांठ है कि नहीं है? गप तो नहीं बांधते है। अच्छा अभी तुम कहते हो है, अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्ही से, हाँ मैं नहीं कहूँगा, तुम बताओ अब है। तो एक है तुमने देखा, उसे गप मत कहो, झूठ मत कहो, स्वप्ना मत कहो, है कहो, लेकिन अब नहीं है। और एक है गांठ के पहले है, और गांठ के, बोलो अब तो नहीं है। अच्छा गांठ जहाँ नहीं है वहाँ तो है, जहाँ गांठ है वहाँ वो नहीं है। बोलो
माने कपड़ा जहाँ गांठ नहीं है वहाँ है। पत्रकार बंधु भी, सब लोग सोच ले, वकील भी, डॉक्टर भी, मास्टर भी, और चतुर से चतुर आदमी भी। तर्क है, ये गांठ है, ये कपड़ा है, इधर कपड़ा है, जहाँ गांठ है उतने में नहीं है। बोलो, अच्छा उतने में कपड़ा कितना है, पूरा है या आधा है? अब पूरा कपड़ा है, इसलिए रहते हुए भी गांठ नहीं है, और न रहने पर भी, न रहने पर जो न रहना देखते हैं वो कम अकल वाले हैं, और रहते समय भी जो उसमें कपड़ा देखते हैं। अच्छा, मरने का डर खतरा कब है? जब गांठ है कि जब गांठ नहीं है? और जब गांठ के रहते मरने का खतरा है, तभी कपड़े को देखो कि कपड़ा है तो मौत झूठी हो गई। सत्य के ज्ञान से मृत्यु स्वप्न है, झूठ है, और सत्य के अज्ञान से ही मैं है और मृत्यु है। इस गहराई को जानने वाले सावधान लोग समझेंगे। और मैं नहीं कहता कि और आनंद न लो, खूब खेलो, हंसो, गाओ, बजाओ, कीर्तन करो, दुकान करो, धंधा करो, पर रुपए से मौत झूठी नहीं हो सकती। पहले बात समझो, पैसे से मृत्यु झूठी नहीं हो सकती। जग जाने सो जाने मात्र से मृत्यु झूठी नहीं लगती। सत्य के ज्ञान से ही मृत्यु को पार किया जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तम एव विदित्वा वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमा आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु के पार जाने का और कोई रास्ता नहीं, केवल सत्य का ज्ञान। अब सत्य का ज्ञान ध्यान से होवे, भजन करके होवे, गुरु बना के होवे। अंधेरे का दुश्मन पंडाल नहीं है, अंधेरे का दुश्मन मकान नहीं है, अंधेरे का दुश्मन लाठी नहीं है, डंडा नहीं है। अंधेरे का दुश्मन प्रकाश है। प्रकाश चाहे बिजली का हो, चाहे आग जला के करो, चाहे मिट्टी का तेल जलाओ, चाहे अपने घर को फूंक कर उजेला करो, उजेला ही अंधेरे का दुश्मन है। अब पहलवानी से डंडा ठोको कि हम तुझे हटा देंगे, तुम्हारे बाप नहीं हटा सकते। इसलिए हम ये दावे से कहते हैं कि ब्रह्म के स्मरण, ब्रह्म के विज्ञान के बिना संसार नंबर 2 का नहीं लगेगा। नंबर 1 संसार, नंबर 2 परमात्मा, और कई के लिए नंबर 1 नंबर 2 है ही नहीं। लाखों लोगों के लिए परमात्मा जैसी वस्तु नहीं है। परमात्मा नाम की वस्तु लाखों लोगों के लिए नहीं है। संसार प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की लोगों को जरूरत नहीं है। इसलिए जगत तो है, भगवान हो या ना हो, पर हमारी दृष्टि से समझने के बाद जगत है या नहीं है इस पर विचार हो सकता है, पर आत्मा या मैं नहीं हूँ इस पर विचार की कोई गुंजाइश नहीं। स्वप्न सत्य है या झूठ, इस पर विदेशों में रिसर्च हो रही है। स्वप्न के खोज और रिसर्च, मन का मनोविज्ञान वहाँ खोज रहे हैं। एक बार ऐसे कार्यक्रम में भी भाग लेना पड़ा जो इसी पर रिसर्च कर रहे थे। स्वप्न पर रिसर्च करो, वो है नहीं है, सत्य है। जगत पर खोजो ये कितना सत्य है कितना झूठ है, परंतु जिसके आधार पर ये सब हो रहा है वो न जानने वालों के लिए कुछ हो, जानने वालों के लिए परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ, अंतिम सत्य है तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं है। और ये दावे से चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, नेता हो अभिनेता, धनी हो गरीब हो, मृत्यु के विषय में बताए कि धन क्या करेगा।
इलाज तक करेगा, इलाज के बाद मरना बंद हो जाएगा। इसलिए धन कोई वैल्यू नहीं रखता मोक्ष के मामले में। आप सुंदर हो या काले हो सकता है लड़की पसंद ना करे, कोई लड़का पसंद न करे, हो सकता है अनपढ़े हो। आजकल शिक्षितों से शादी होती है, पर अब तो रिकॉर्ड दूसरा बन रहा है, बहुत शिक्षित भी वंचित रह जाते हैं। शिक्षित होते होते बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ा बुढ़िया को कौन पूछे। पहले अशिक्षित की भी हो जाती थी, अब शिक्षितों की मुश्किल है। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि धनी शादी कर सकता है, सुंदर की शादी हो सकती है, दुकान अच्छी चला सकते हो। मुक्ति दुकान से नहीं होती, दिमागी चतुरता से नहीं होती। जब तक ये नहीं जान सकते कि ये सब मुझसे हो रहा है। क्या सबूत? सबूत ये कि मेरे से ही हुआ, मुझी को दिख रहा है। तालाब में काई पानी से पैदा होती है, पानी से जीवित रहती है, जितना भगवान कृष्ण। इसलिए उनका ध्यान करना भी हम ज्ञान के रास्ते में ही हैं। इसलिए सगुण साकार का स्मरण करते हुए निर्गुण निराकार पर पहुंच सकते हो।